हेलो एवरीवन, आपके सामने एक और न्यू अपडेट आ गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एक न्यू भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके फॉर्म भरना चालू हो गए हैं। अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हो। उसकी जानकारी मैं पूरी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। तो जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल पेज है। यहाँ पर वैकेंसी सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ कुछ भर्तियाँ निकली हैं, लीगल ऑफिसर, मैनेजर टाइप की। उन्हीं में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो जो ऑफिशियल पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर ली है, जैसे कि आप देख रहे हो, रिक्रूटमेंट फॉर द फॉलोइंग वेरियस पोस्ट नॉन CSG कैडेट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैनल। इसमें दी हुई है लीगल ऑफिसर इन ग्रेड बी, और सेकंड है आपकी मैनेजर की पोस्ट। टेक्निकल, जो कि सिविल इंजीनियर या डिप्लोमा वाले इसमें डाल सकते हैं, ग्रेड बी की ये पद है। और टेक्निकल इलेक्ट्रिकल, राज्यसभा प्रोटोकॉल, राजभाषा प्रोटोकॉल सीनियर, इस टाइप की इसमें पद निकली हों। जैसे कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लीगल ऑफिसर का जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी दी हुई है, इसमें लीगल ऑफिसर ग्रेड बी में जनरल की 2 पोस्टें हैं, EWS की 1 पोस्ट है, एंड OBC की 2 पोस्ट हैं, SC की 1 है, ST की 0 पोस्ट हैं। टोटल 6 पोस्ट हैं लीगल ऑफिसर के अंतर्गत। और इसमें अगर आप एलिजिबल हो तो इसमें आप डाल देना लीगल में। जैसे कि बताया, तो लॉ की डिग्री LLB मांगा होगा इसके अंदर, तो आपको वही डालना है। मैनेजर टेक्निकल सिविल की बात करें तो 1 पद है जनरल का, और 1 OBC का पद है। इसमें टोटल 2 पद दिए हुए हैं। वहीं इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 1 पद दिया हुआ है जनरल का। असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा की ग्रेड A की पोस्ट है, इसमें 2 पद दिए हुए हैं जनरल के, और 1 SC ST का, टोटल 4 पद दिए हुए हैं। असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी का 4 पद हैं जनरल के, 2 OBC के, 1 SC 1 ST, टोटल 8 पद हैं। ऐसे मिला के टोटल 21 पद इसमें दिए हुए हैं। यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जैसे नेशनल ऑफ इंडियन सिटीजन, भूटान और तिब्बतियन, जो 4 कंट्री के सदस्य इसमें मेंबर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनको कैटेगरी के हिसाब से वेरियस छूट दी जा सकती है। मोड ऑफ एप्लीकेशन टोटल ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन ही फॉर्म आपको सबमिट करना है। एग्जाम सेंटर भी आपको ऑनलाइन फिल करना है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो डेट जैसे कि 6 फरवरी 2026 से फॉर्म चालू हो गए हैं, और इसकी लास्ट डेट आपकी 26 फरवरी 2026 यानी 6 PM 26 तारीख दी है। 26 फरवरी तक ये फॉर्म भरा जाएगा। एग्जामिनेशन आपके 14 मार्च 2026 में होंगे, यानी मार्च में आपके एग्जामिनेशन होना है। उसकी जानकारी वेरियस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको दी जाएगी, वहाँ से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें तो लीगल ऑफिसर इन ग्रेड बी, जो लीगल ऑफिसर है उसके अंतर्गत एज क्राइटेरिया रखा गया है मिनिमम 21 ईयर्स। या कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंडेंट टू एज इंडियन 21 ईयर, मस्ट नॉट बी है 32 ईयर, यानी 31 से 32 ईयर के बीच में 1 फरवरी 2026 तक एज कैलकुलेट होना चाहिए। और रिलैक्सेशन आपको वेरियस छूट वेरियस कैटेगरी की तरफ से दिया जाएगा। जहाँ में दिया है अपर एज लिमिट 3 ईयर्स, जो कि कैंडिडेट प्रोसेसिंग LLM, अगर LLM किया है आपने तो उसमें ऐड कर दो 3 ईयर्स का, उसके अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एंड 5 ईयर दिया जाएगा। PhD लॉ में अगर PhD कर रखी है तो 5 साल का एक्सपीरियंस उसमें दिया जाएगा। जे एक्सपीरियंस अलग से है तो कैटेगरी वाइज एक्सपीरियंस रहेगा, वो अलग रहेगा। अगर आप SC ST हो तो 5 ईयर का वो रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एंड PhD या लॉ धारा को LLM तो 3 ईयर और 5 ईयर का एक्सपीरियंस इनके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ये रेफर पारा 25 के अंतर्गत दिया गया है। जॉब रिक्रूटमेंट की बात करें तो डीलिंग विथ रेफरेंस लीगल इशू रिसीविंग एंड वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ बैंक के वेरियस डिपार्टमेंट के जो लीगल इशू होते हैं उनके अंतर्गत आपको काम करना होगा इस पद के अंतर्गत। और जैसे कि आपको पता है, लीगल ऑफिसर ही होता है तो वो कानून से संबंधित विभाग के केस या छोटे पूरे मैटर होते हैं, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए इनको रखा जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट मानतबरा, UEC मानतबरा आपसे लॉ की डिग्री होना चाहिए। और बार काउंसिलिंग का आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 50% मार्क्स इसमें सेव होना चाहिए। और यहीं SC ST वाले हो तो 45% बैचलर डिग्री इन लॉ में कंपलसरी मार्क्स हैं, और बार काउंसिलिंग का उनके लिए रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जैसे कि आप इसमें स्क्रीन पर देख रहे हो, 45% बैचलर डिग्री SC ST और हैंडीकैप के लिए। एजेंशियल क्वालिफिकेशन ये कि इनरोल बार काउंसलिंग एडवोकेट का रजिस्टर होना चाहिए, 2 साल का अनुभव होना चाहिए एज ए एडवोकेट या एज अ ऑफिसर लीगल डिपार्टमेंट में, या एज अ फुल टीचर इन लॉ कॉलेज या स्कूल में। इन 3 के अंतर्गत आपके पास 2 ईयर का एजेंशियल क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आपके सारे कंपलसरी हैं, तभी आप इसमें फॉर्म डाल पाएंगे, तो आप इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते। कॉपी ऑफ बार काउंसलिंग रेगुलेशन एनरोलमेंट केस, ये कुछ नोट दिए हुए हैं, तो आप अगर
परिचित में हो, आपके संबंधित हो, तो आप इसमें क्लिक या यस करके आगे बढ़ सकते हो। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी दी हुई है, नॉलेज ऑफ लॉ, कंपनी लॉ, लेबर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, एक्सपीरियंस ड्राफ्टिंग हो, तो उसमें आप यस नो। सिलेबस दिया है जो सो इसमें सिलेबस दिया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हो पेपर 1 पेपर 2 होगा। पेपर 1 में जनरल नॉलेज ऑफ लॉ के जनरल होंगे। ऑब्जेक्टिव 30 नंबर का रहेगा भाई, आपका मैक्सिमम 30 नंबर रहेगा। ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव 120 नंबर का, टोटल 150 नंबर का 3 आवर का एग्जामिनेशन रहेगा। 3 आवर में 3 घंटे में आपको 150 नंबर करना पड़ेगा। वहीं सेकंड पेपर रहेगा इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा, वो 100 नंबर का रहेगा, तो इसमें भी आपको 3 घंटे में जाएंगे। टोटल आपका 250 नंबर का पेपर रहेगा, वो 6 आवर्स में आपको कंप्लीट करना है। 40 नंबर का आपका इंटरव्यू रहेगा। ग्रांड टोटल 290 का है, इसमें 290 का, उसके अकॉर्डिंग ही आपका कट ऑफ बनाया जाएगा। इससे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे और डिस्क्रिप्टिव टाइप का मैटर अलग है। भाई आपका मैनेजर टेक्निकल के बात करें तो उसमें भी ऐसे ही दिया हुआ है, 21 से 35 तक एज दी हुई है, और वेरियस रिलेक्सेशन में भी दिया जाएगा आपका कैटेगरी वाइज, जो भी SC ST हो 5 ईयर एंड 65 ईयर। क्वालिफिकेशन डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियर 60%, SC ST 55% एग्रीगेटेड डिग्री होना चाहिए। एनसीएल पर 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेविट फील्ड से संबंधित, जो संबंधित सिविल की फील्ड है उससे संबंधित 3 साल का अनुभव इसमें चाहिए। ड्राइवर क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, एक्सपीरियंस मेंटेनेंस, एडिशन, कंस्ट्रक्शन वर्क नॉलेज वगैरह वगैरह, तो आप देख सकते हो इसमें। और सिलेबस आपका ऐसा दिखेगा, 100 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा 1 आवर का, एंड 100 नंबर का डिस्क्रिप्शन रहेगा 3 आवर का, एंड 35 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। टोटल आपका 235 रहेगा। इसमें 1/4 की माइनस मार्किंग रहेगी। अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो आप 4 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन आपका काटा जाएगा, आंसर काटा जाएगा। मैंने टेक्निकल के अंतर्गत भी आपकी टेक्निकल डिग्री चाहिए 60%, 45%। अगर इससे संबंधित आप क्वालिफिकेशन हो तो आप इसमें भी फॉर्म भर सकते हो। इसमें भी 3 ईयर का एक्सपीरियंस रहेगा ग्रेजुएशन रिलेटेड फील्ड से। मैक्सिमम जो सारी पोस्टें हैं वो एक्सपीरियंस वाली है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अन्यथा आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सिलेबस लगभग समथिंग सारा मिलता जुलता दिया हुआ है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। 100 नंबर 235 नंबर का ये भी सिलेबस है। असिस्टेंट राज्यसभा ग्रेड A की पोस्ट है, इसमें भी आपकी 30 तक एज दी हुई है। PhD होल्डरों को अपर लिमिट 32 है, और 5 साल का SD ST OBC का रिलैक्सेशन अलग से दिया है, तो वो आपको अगर उस कैटेगरी में आते हो आप तो आपको भी मिल जाएगा उसके अंदर एक्सपीरियंस। राज्यसभा ग्रेड A की पोस्ट है इसमें। अगर इसमें आप एलिजिबल हो, वैसे तो इसमें PhD होल्डर ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने PhD की रखा है तो ही आप इसमें अप्लाई करोगे, अन्यथा आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और कोई स्पेशल पोस्ट होती हैं, कुछ बड़े बड़े पद होते हैं, इनमें एज काफ़ी सारी रहती है, पर इसमें क्वालिफिकेशन स्पेशली PhD मांगते हैं, जो कि काफ़ी लोगों के साथ मैक्सिमम लोग नहीं करते PhD। ये थोड़ा टफ भी रहता है, सब्जेक्ट वाइज कर किया जाता है, पढ़ने वालों के लिए कुछ टफ नहीं होता। तो इसका भी सिलेबस दिया हुआ है, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, स्पेशल रेफरेंस, बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अलाइड सब्जेक्ट, टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल लैंग्वेज, डिस्क्रिप्टिव दिया है। ऑफिशियल लैंग्वेज में डिस्क्रिप्टिव होगा आपका 50 नंबर का। तो 235 का इसका भी ग्रांड टोटल दिया हुआ है। मन में अगर कोई दोस्तों डाउट वगैरह हो तो मुझे बताना, मैं आपका सॉर्ट आउट करूँगा इसी में। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल की भी ये पद है, इसमें भी क्वालिफिकेशन दी हुई है योग्यता के अकॉर्डिंग, तो आप इसमें भी फॉर्म अगर एलिजिबल हो तो डाल सकते हो, और अगर नहीं एलिजिबल तो आप इसको भी छोड़ सकते हो।